सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं सी प्लस प्लस का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नेवर यूज़ एड्रेस ऑफ विच वेरिएबल, मतलब किस वेरिएबल का एड्रेस आप यूज़ नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल या फिर रजिस्टर वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस को यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल्स इज, जो भी हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं उसके लिए एक स्टोरेज क्लास दिया गया है, तो वो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास कौन सा है। चार ऑप्शन से ऑटो स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास या फिर रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने से भी आंसर कर सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ऑटो स्टोरेज क्लास, ठीक है। लोकल वेरिएबल के लिए ये पहले से ही दिया गया है। हमारा थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू हाइडिंग द डिटेल्स, शोइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी, या फिर रीयूज वंस रिटर्न कोड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू डेटा को हाइड भी कर सकते हैं और जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन शो करना हो उसे शो भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हमारा फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इज प्रीसीडेड बाय। चार ऑप्शन से आपके सामने, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। हाँ, इसे हम टिल्डे साइन कहते हैं। टिल्डे साइन से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर को प्रीसीड करते हैं कंस्ट्रक्टर के आगे यूज़ करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट इज नोन एज। चार ऑप्शन से आपके सामने, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में ही हमारे पास क्लास होता है जहाँ पे हम डेटा और फंक्शन को एक ही क्लास के अंदर बना के यूज़ करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन करेक्ट आंसर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउज ओनली टू क्रिएट सिंगल ऑब्जेक्ट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा क्लास है जो केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास में हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास का। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शंस इनसाइड ए क्लास। फंक्शन का हम दूसरा नेम क्या देखते हैं क्लास के अंदर। तो चार ऑप्शन से आपके सामने, मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, क्लास फंक्शन या फिर डेटा मेंबर। तो फंक्शन अगर हम क्लास के अंदर लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शन, यानी बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा 8th नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चार ऑप्शन से, इनहेरिटेंस के थ्रू, प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ करके या फिर टेम्पलेट या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन दोनों का यूज़ करके हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यहाँ पे चार ऑप्शन से आपके सामने, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, क्लास। तो यहाँ पे हमारा क्लास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 10th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर ए सी आउट ऑब्जेक्ट। जो हम सी आउट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में आउटपुट दिखाने के लिए, उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। चार ऑप्शन से आपके सामने, तो हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। इसे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। हमारा 11th नंबर पे क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज़। जो भी लॉजिकल वैल्यू होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। चार ऑप्शन से आपके सामने, इंट, कैर, बूलियन या फिर फ्लोट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी बूलियन। बूलियन डेटा टाइप में ही हम लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारा 12th नंबर पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूज़र डिफाइंड टाइप्स। चार ऑप्शन से आपके सामने, एनमरेशन, क्लासेस, बोथ ए एंड बी या फिर इंट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर,
एनमरेशन और क्लासेस दोनों यूज़र डिफाइंड टाइप है, यूज़र द्वारा डिफाइंड किए जाते हैं, इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर स्पेसिफाइड इन द आस्की स्कीम। ठीक है, जो भी हमारा आस्की स्कीम होता है, जो आस्की टेबल होता है, उसमें से कितने कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन से आपके सामने 64, 128, 256 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 128 कैरेक्टर्स होते हैं टोटल आस्की स्कीम में। ठीक है, टोटल तो 256 होता है 0 से 255, लेकिन कैरेक्टर होते हैं 128। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कितने टाइप्स के कमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 2, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ, आप अगर खुद से आंसर करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शंस। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होता है। चार ऑप्शन से आपके सामने इंट, कैर, वॉइड, फ्लोट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इंट। किसी भी फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू इंट होता है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ ऑल्सो सिमिलर टू। चार ऑप्शन से आपके सामने ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बिल्कुल सिमिलर होता है फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन द मैक्रोज इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। चार ऑप्शन से आपके सामने मैक्रो, डिफाइन, हैज़ डिफाइन या फिर हैज़ टाइप डिफ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा हैज़ डिफाइन। इसी का यूज़ करके हम सी प्लस प्लस में मैक्रोज को डिफाइन कर सकते हैं। हमारा 18th नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स मैक्रोज आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कितने टाइप्स के मैक्रो दिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2, ऑब्जेक्ट मैक्रो और फंक्शन मैक्रो। यही दो हमारा मैक्रो है सी प्लस प्लस में, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आपको बताना है कितने टाइप्स का एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा 2 करेक्ट आंसर होगा। पहला होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 2। 20 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, विच ब्लॉक शुड बी प्लेस्ड आफ्टर ट्राई ब्लॉक। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई ब्लॉक लिखते हैं तो जस्ट ट्राई ब्लॉक के बाद में कौन सा ब्लॉक होना चाहिए। चार ऑप्शन से आपके सामने कैच ब्लॉक, थ्रो ब्लॉक, आइदर कैच और थ्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद हमें कैच ब्लॉक लिखना होता है, तो हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हुआ। हमारा 21 नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैरामीटर्स डज द थ्रो एक्सप्रेशन कैन हैव। जो भी हम थ्रो एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, उसमें कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं। चार ऑप्शन से आपके सामने 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 1। यहाँ से हम केवल एक मैसेज ही पास कर सकते हैं थ्रो एक्सप्रेशन से, इसीलिए एक ही पैरामीटर होता है। ठीक है, हमारा 22 नंबर पे क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू चेक द एरर इन द ब्लॉक इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें से एरर हम किस ब्लॉक में चेक करते हैं। ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रो या फिर हैंडलर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्राई ब्लॉक। जो भी एक्सेप्शन आता है उसे हम ट्राई ब्लॉक में ही चेक करते हैं, हैंडल करते हैं, इसीलिए ट्राई ब्लॉक हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द स्ट्रिंग स्टोर्ड। जो भी हम स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, स्टैक, हीप या फिर दोनों या फिर ब्लॉक में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। स्ट्रिंग, स्टैक और हीप दोनों मेमोरी में जाके स्टोर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू क्रिएट अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर आप कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना चाहते हैं तो इसमें से चार ऑप्शंस में आप क्या यूज़ करेंगे। डॉलर का सिंबल या फिर मॉडुलस या फिर नोट या इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, इक्वल ज़ीरो। प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेरेशन के टाइम ही ज़ीरो वैल्यू असाइन करनी होती है, तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से आप क्या समझते हैं? चार ऑप्शन से आपके सामने, क्लास हैविंग मेनी फॉर्म्स, क्लास हैविंग ओनली सिंगल फॉर्म्स, क्लास हैविंग टू फॉर्म्स, या फिर क्लास हैविंग एम्प्टी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, क्लास हैविंग मेनी फॉर्म्स। एक ही क्लास होता है, उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, यही होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप चैनल के ऊपर जाके देख के समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिराइव्ड डजंट इनहेरिट फ्रॉम बेस क्लासेस। ठीक है, मतलब जो डिराइव्ड क्लास होता है वो बेस क्लास से क्या इनहेरिट नहीं कर सकता है, बेस क्लास का क्या प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है? चार ऑप्शन से, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, फ्रेंड्स, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ एबव। हम किसी भी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और फ्रेंड को इनहेरिट नहीं कर सकते अपने डिराइव क्लास में। ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ टू डिक्लेयर अ टेम्पलेट। टेम्पलेट को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? टेम्प कीवर्ड यूज़ करके, टेम्प या फिर टेम्प एंगुलर ब्रेसेस करके, या फिर टेम्प पैरेंथेसिस देख के। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम टेम्पलेट डिक्लेयर करने के लिए सी नंबर वाले सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस। आपको बताना है सी प्लस प्लस में कितने टाइप्स के टेम्पलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 करेक्ट आंसर होगा। एक होता है हमारा फंक्शन टेम्पलेट और एक होता है क्लास टेम्पलेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू डिफाइन अ रेफरेंस वेरिएबल। चार ऑप्शन से आपके सामने, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, डॉलर का सिंबल, या फिर प्री प्रोसेसर, या फिर वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके रेफरेंस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ रेफरेंस प्रोवाइड। जो भी हम रेफरेंस बनाते हैं किसी भी वेरिएबल का, वो क्या प्रोवाइड करता है? अल्टरनेट नेम फॉर द क्लास, अल्टरनेट नेम फॉर द फंक्शन, अल्टरनेट नेम फॉर द वेरिएबल, अल्टरनेट नेम फॉर द पॉइंटर। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, अल्टरनेट नेम फॉर द वेरिएबल, क्योंकि हम रेफरेंस वेरिएबल के लिए ही बनाते हैं। तो जब किसी वेरिएबल का रेफरेंस बनेगा तो वो तो वेरिएबल का ही अल्टरनेट नेम प्रोवाइड करेगा। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड पॉइंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ए नंबर में ऑप्शन है दोनों सेम है, बोथ आर सिमिलर। बी नंबर बोल रहा है रेफरेंसेस आर एन एलियास फॉर ए वेरिएबल वेयर एज पॉइंटर स्टोर्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सी नंबर बोल रहा है रेफरेंसेस स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल वेयर एज पॉइंटर पॉइंट टू वेरिएबल्स। और डी नंबर में बी एंड सी बोल रहा है, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। रेफरेंसेस क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का अल्टरनेट नेम प्रोवाइड करता है, उसी को हम एलियास कहते हैं। और पॉइंटर दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, स्टोर करता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट यूज रेफरेंस। आपको बताना है कि इन चारों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन है जो रेफरेंस का यूज़ करता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, या फिर डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा रेफरेंस का यूज़ करता है, और कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, इसीलिए क्वेश्चन बोल रहा फंक्शन मस्ट यूज़ रेफरेंस। कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम रेफरेंस पास करते हैं सेम क्लास का। सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी यूज्ड व्हेन टर्मिनेटिंग अ स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाते हैं, तो जब स्ट्रक्चर की बॉडी एंड करते हैं तो आप क्या सिंबल यूज़ करते हैं? कोलन, कॉमा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, या फिर सेमी कोलन। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम सेमी कोलन से स्ट्रक्चर को टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन को हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन से आपके सामने, स्ट्रक्चर क्रिएटर, डेटा टाइप कलेक्शन, स्ट्रक्चर स्पेसिफायर, या फिर ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसे हम स्ट्रक्चर का स्पेसिफायर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। चार ऑपरेटर है आपके सामने, पोस्टफिक्स, इनफिक्स, यूनरी, या फिर बाइनरी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, पोस्टफिक्स ऑपरेटर। इन तीनों में से जो नीचे बी सी डी दिए गए हैं, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस का होता है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है। फ्लोट में एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 3 वैल्यू सेट करा है, 3 असाइन है।
और स्विच से मैंने ए को पास किया है यानी 3 को। तो यहाँ पे दो केस है। केस 3 में हमारा लर्न मैसेज है, डिफ़ॉल्ट में कोडिंग है। तो आपको बताना है आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि स्विच केस से हम सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को ही पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्लोट है, इसीलिए एरर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे भी एक प्रोग्राम है, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो ए में वैल्यू 10 हमने असाइन करके रखा है और बी सी दो वेरिएबल हैं। तो जब मैंने बी में ए प्लस प्लस लिखा है, मतलब ए का जो 10 वैल्यू है वो बी में स्टोर होगा, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। देन मैंने उसी ए की वैल्यू को सी में भी स्टोर करा दिया। तो आपको बताना है ए बी सी प्रिंट होने पे क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ए को प्रिंट करेंगे तो 11 आएगा, क्योंकि बी के पास जब हम उसे स्टोर करा रहे हैं तो बी में स्टोर होने के साथ ही ए का वैल्यू इंक्रीज़ हो गया, तो 10 से 11 हो गया। और बी में 10 ही स्टोर हुआ है, क्योंकि बी में स्टोर होने के बाद ए इंक्रीज़ हुआ। और सी में हमारा ए इंक्रीज़ हो के सी में हमने उसे स्टोर कराया, इसीलिए सी में भी 11 आ गया। तो बी नंबर 11, 10, 11 करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल है। बी में हमने 10 वैल्यू पहले से ही असाइन करके रखा है। फिर मैंने 95 को जब 10 से डिवाइड करा, तो आपको बताना है इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। चार ऑप्शन से आपके सामने 9.5, 9, 9.0 या फिर एरर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 9, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इसीलिए हमारा कोई फ्रैक्शन वैल्यू काउंट नहीं होगा, ओनली 9 आएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। यहाँ पे 3 ऑपरेटर दिए गए हैं, आपको बताना इन तीनों में से किसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, डिवाइड या फिर मॉडुलस, या फिर इन तीनों में से सभी का प्रेसिडेंस सेम है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों एक ही कैटेगरी के ऑपरेटर है, इसीलिए इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम है। आप प्रोग्राम करके चेक भी कर सकते हैं अपने से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, आई में मैंने 0 वैल्यू सेट करा है, उसके बाद मैंने गो टू यूज़ करा है। तो यहाँ पे मैंने एक लेबल प्रोवाइड करा है, उसके बाद लर्न कोडिंग मैसेज प्रिंट हुआ है। फिर आई का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 1 लेस देन 3 है। पहले जब 0 था तो एक बार मैसेज प्रिंट हो गया, उसके बाद अभी 1 लेस देन 3 हम कंडीशन चेक कर रहे, फिर से हमारा गो टू लेवल हमें वहीं पे पहुंचा देगा, फिर से लर्न कोडिंग प्रिंट होगा। फिर हमारा 2 लेस देन 3, फिर कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से हमारा लर्न कोडिंग प्रिंट होगा। तो 0, 1, 2 3 हमारा कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारा आउटपुट कितने टाइम्स प्रिंट होगा। हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 3 टाइम्स हमारा आउटपुट प्रिंट होगा लर्न कोडिंग। ठीक है, 0, 1, 2 लेस देन 3 है, इसीलिए 3 टाइम्स। हमारा 41 नंबर पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने सी आउट में क्या करा है, -10, -10, -10 3 टाइम्स लिखा है। तो आपको बताना है इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन से आपके सामने 0, 30, एरर या फिर -30। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर -30। आप इसे करेंगे जब, तो आपको -30 आउटपुट में प्रिंट में मिलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, हमारा 42 नंबर पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने जस्ट एक मैसेज प्रिंट कराया है लर्न कोडिंग। आपको बताना है जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। लर्न कोडिंग प्रिंट होगा, या फिर लॉजिकल एरर आएगा, या सिंटैक्स एरर, या फिर रन टाइम एरर। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, सिंटैक्स एरर हमें यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन नहीं दिया है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन को हमने फॉलो नहीं किया। जब भी आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर आएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट ए इक्वल टू 10 डिवाइड 0। जब आप किसी इंटीजर नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। 0 आएगा, एक्सेप्शन आएगा, या फिर कंपाइलेशन एरर, या फिर इन तीनों में से कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर एक्सेप्शन। ये हमारा कोड को जब आप रन कराओगे तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा, यानी रन टाइम एरर आएगा। यहाँ पे आप किसी भी इंटीजर वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ यूज्ड फॉर इंट डेटा टाइप।
चार ऑप्शन से आपके सामने %C, %I, %D या फिर बोथ B एंड C। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम %I और %D दोनों को हम यूज़ करते हैं इंट डेटा टाइप के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्केप सीक्वेंस इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए हम कौन सा स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं? चार ऑप्शन से /T, /A, /N या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा C नंबर करेक्ट आंसर होगा। /N हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है लर्न कोडिंग, मैंने मैसेज दिया है। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हमने इसे स्टोर करा दिया CH वेरिएबल में। उसके बाद मैंने इस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करा है strlen फंक्शन यूज़ करके। जब हम L को प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या आउटपुट में मिलेगा? 11, 12, 13 या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा B नंबर 12। क्यों? क्योंकि हमारा लर्न कोडिंग का लेंथ है 11 और बीच में जो मैंने स्पेस लिखा है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, उसका भी हमारा काउंट होगा लेंथ 1। इसीलिए 11 + 1 हो गया हमारा 12। आप चाहें तो प्रोग्राम करके चेक भी कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये एक प्रोग्राम बना हुआ है आपके सामने। n = मैंने पैरेंथेसिस के अंदर 3 वैल्यू लिखे हैं 5, 10, 15, ठीक है। आप जब n को प्रिंट कराएंगे तो आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। ये हमारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन से आपके सामने 5, 10, 15 या फिर एरर आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा C नंबर करेक्ट आंसर होगा। 15 हमारा आंसर में आएगा, क्योंकि जब भी आप पैरेंथेसिस के अंदर किसी भी मल्टीपल वैल्यू को लिखेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू को प्रेसिडेंस दी जाएगी, यानी 15 हमारा करेक्ट आउटपुट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसी सेम प्रोग्राम में अगर आप ये पैरेंथेसिस वाला ब्रेसेस को हटा देते हो तो क्या आउटपुट आएगा? चार ऑप्शन से आपके सामने फिर से 5, 10, 15 या फिर एरर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा A नंबर 5 आएगा। इस बार 5 आएगा क्योंकि हमने कोई पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करा है, इसीलिए जो भी वैल्यू सबसे पहले होगा वही वैल्यू हमारा आउटपुट में प्रिंट होगा, कोमा ऑपरेटर के चलते, ठीक है। हमारा 49 नंबर पे क्वेश्चन है, C++ में 4 क्या है? वेरिएबल है, फंक्शन है, कीवर्ड है या फिर नन है? तो यहाँ पे हमारा C नंबर करेक्ट आंसर होगा। 4 एक कीवर्ड है C++ में, जिसका यूज़ हम लूप के लिए करते हैं, ठीक है। हमारा 50th नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। जो भी हम स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0, गार्बेज, 255 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा A नंबर करेक्ट आंसर होगा। स्टैटिक वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। हमारा 51st नंबर पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इंट A = मैंने 20 लिखा है और मेन फंक्शन से जस्ट ऊपर हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है जहाँ पे इंट A = मैंने 10 लिखा है। अगर हम मेन फंक्शन के अंदर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ A को प्रिंट कराते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? 20, 10, एरर या फिर गार्बेज वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा B नंबर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। जब भी आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल को ज़्यादा प्रेसिडेंस देगा इंस्टेड ऑफ लोकल वेरिएबल। तो ये थे हमारे 50+ MCQ क्वेश्चन ऑफ C++ के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।